चलिए लेट्स स्टार्ट द विष्णु भावा, द हाउस ऑफ सस्टेनेंस, द सेकंड हाउस। देखिए, जैसे जैसे आप सेकंड हाउस के बारे में पढ़ेंगे तो इसको लगना की रेफरेंस से हम देख रहे हैं, लगन से सेकंड हाउस। इवन बहुत सारी बातें इसमें किसी भी हाउस से, किसी भी प्लैनेट से सेकंड हाउस से मैच करेंगी। अगर कोई एडवांस उसको अपना मतलब लॉजिक लगाना चाहता है तो साथ में लगा सकता है। दैट विल बी बेटर। So the Vishnu Bhava, this is the Vishnu Bhava, the house of sustenance, and this is the direction of your food. जैसा कि मैंने आपको बताया था, लग्न में आपके अहंकार का जन्म होता है, आपके अहम को, आपकी सोल को आकार मिल जाता है, और उसको आगे सस्टेनेंस के लिए क्या जरूरत है? फूड की जरूरत है। सो दैट्स वाई, बिकॉज हर हाउस को हम डायरेक्शन से कनेक्ट करके देखते हैं, इसलिए सेकंड हाउस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फूड। वो डायरेक्शन जो आपको आपकी सस्टेनेंस के लिए अट्रैक्ट करती है, आपका अटेंशन ग्रैब करती है, खींचती है आपको अपनी तरफ। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द फूड, दैट व्हाट यू लाइक टू ईट। यहां पर आप सेकंड हाउस में ये ध्यान रखना कि सेकंड हाउस में ना, आप जैसे मुंह से आप खाना च्यू करते हो, ओके, बट आप स्टोर मुंह के अंदर नहीं करते। काइंडली नोट डाउन दिस थिंग कि आप सेकंड हाउस से ना सिर्फ खाना चबाते हो, आप मुंह के अंदर खाना स्टोर नहीं करते। आप खाना स्टोर करते हो स्टमक में, पेट में, विच इज द फिफ्थ हाउस। सो सेकेंड हाउस में बेसिकली हम फूड को एनालाइज करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेस पे डिसाइड करते हैं कि व्हाट योर टेस्ट बर्ड्स आर विलिंग टू हैव डिपेंड्स ऑन दी एनर्जीज देयर। सेकेंड हाउस में जैसी भी एनर्जीज होंगी वैसे ही टाइप का फूड आपको पसंद होगा खाना। सेकेंड हाउस से आप टेस्ट करके, सेकेंड हाउस में आपकी नोज भी है, ओके, आपके टीथ भी है, आपकी टंग भी है, जिह्वा, रसना, जहां से आप टेस्ट करके ये इंश्योर करते हो कि ये फूड, और स्मेल करके ये इंश्योर करते हो कि ये फूड खाने लायक है, ये फूड कंटामिनेटेड नहीं है, ये खराब नहीं हो गया, ये ऐसा बासी नहीं है, ये हार्मफुल फूड नहीं है। इसलिए हम चेक करते हैं ना कि ये खाना खाने लायक है या नहीं है, स्मेल तो नहीं आ गई। इवन जैसे फ्रिज में रखा हुआ खाना होता है, कभी बाहर रह जाता है, तो उसको खाने से पहले हम इंश्योर करते हैं। So that's why kindly note that this is the direction of your food, that what you like to eat. जैसी एनर्जीज इस हाउस में होंगी उसी टाइप का फूड आपको पसंद होगा। जैसे शनि अगर किसी के सेकंड हाउस में बैठे हो तो हो सकता है उसको तामसिक खाना, जैसे नॉन वेज वगैरह, या मंगल बैठे हो तो नॉन वेज वगैरह। शनि बैठे होंगे तो फ्रिज से निकला हुआ ठंडा खाना खा लो, गर्म करने में आलस, उसको फ्रोजन फूड, चीज वगैरह ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ रिलेटेड टू प्लैनेट। मंगल होगा तो उसको ज्यादा तीखा, कड़वा खाना, एक्सट्रीम तीखा भी जो ज्यादा होता है वो कड़वे में ही आ जाती है उसकी कैटेगरी, पंजेंट। सॉरी। तो मंगल होगा तो उस टाइप का खाना। सूर्य होगा तो मिर्ची वाला, सूर्य एक्चुअल में मिर्ची से कनेक्टेड है तो ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाना। सेकेंड हाउस में उसकी फूड लाइकिंग उस तरीके की होगी, उसके टेस्ट बड्स को वैसा खाना चाहिए। तो वो कौन सा टेस्ट है, वो डायरेक्शन है ना सेकंड हाउस, वो आपका किस टाइप का टेस्ट आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, कि कौन सा फूड देखकर मुझे अच्छा लगेगा, आई वुड लाइक टू ईट। शनि शुक्र बैठे होंगे तो आपको आइसक्रीम खाना, चॉकलेट खाना बहुत पसंद होगा। इट इज लाइक दैट। सिर्फ स्पेशली फूड के केस में हम ये कहेंगे कि हम सेकंड हाउस में फूड स्टोर नहीं करते। काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। द हाउस ऑफ फैमिली, सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का भी है, परिवार का भी है। देयर फॉर योर संस्कारास, क्योंकि परिवार से ही आप बच्चे को पहले संस्कार जो मिलते हैं वो उसके परिवार से ही उसको मिलते हैं। वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या जिनके साथ भी वो रहता है, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई जी, बच्चे, उनके बच्चे, क्योंकि पहले तो ज्यादातर ज्यादातर सब जॉइंट फैमिलीज में ही रहते थे।
तो वहां पर उनको देखकर बच्चा बहुत कुछ सीखता था, वो जो उनको सिखाते थे वो बहुत कुछ सीखता था। और बच्चा ना बताने से ज्यादा, आप सबको बताए कि वो देखने से, ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखता है। तो दैट्स व्हाई सेकंड हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ एजुकेशन। पहली शिक्षा बच्चे को उसके घर से ही मिलती है। काइंडली नोट दिस थिंग। मतलब ये कॉपी में लिखने वाली बातें नहीं है, ये वैसे ही एक याद करने वाली, करने की कोशिश करो। तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली। एक फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है आपका सपोर्ट सिस्टम। फैमिली का मतलब है आपकी सस्टेनेंस, जो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको अपना नाम भी देते हैं। आपके पैदा होते ही आपका सरनेम डिसाइड हो जाता है कि व्हाट इज योर सरनेम। दैट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली। यहाँ पर, और वही फूड की डायरेक्शन में हेल्प करती है आपकी सस्टेनेंस के लिए। आपको कोई भी इश्यूज हो जाए उन सब के लिए, आपकी हेल्प के लिए आपकी फैमिली ही वर्क करती है आपके लिए। भी जो हमारे को, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे परिवार में कैसा हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेकेंड हाउस। ये देखिए, ये इमीडिएट है। फर्स्ट हाउस, किसी भी हाउस के इमीडिएटली जो सेकंड हाउस होगा वो उसकी सस्टेनेंस है। दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस हाउस इज द हाउस ऑफ विष्णु भावा। विष्णु भगवान का रोल क्या है? वो सबकी सस्टेनेंस के लिए, वो सबके पालक कहलाते हैं ना। विष्णु भगवान इज कंसिडर्ड एज द पालक। वो सबको भोजन वही प्रोवाइड कराते हैं, सबको सस्टेनेंस वही दे रहे हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। आपके भोजन की व्यवस्था विष्णु भगवान के हाथ में है। कौन सी धरती पर कितना अनाज उगेगा, वहां पर वो सब, कितनी, कैसे, जैसे बारिश का डिपार्टमेंट अगर इंद्र भगवान को दे दिया गया, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिव रहेगी वहां पर कितना अन्न उगेगा, ये सब भगवान कर लो आप, कर ले। लेकिन अगर कुदरत साथ ना दे, कभी भी भोजन उग नहीं सकता। ठीक है ना? अगर मिट्टी के अंदर वो ताकत ना हो, वो बारिश टाइम से ना हो, और भी जो कैलमिटीज हैं वो अगर आ जाए, तो सब बर्बाद। बाढ़ आ गई तो बर्बाद। और भी बहुत सारी नेचुरल कैलमिटीज होती हैं जिससे सारी खड़ी हुई फसलें खराब हो जाती हैं। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द विष्णु भगवान कि सबको खाना मिले। काइंडली एंश्योर दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन इट कर चुके हैं इस पॉइंट को। इट कैन बी द फैमिली ऑफ योर वर्क प्लेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर स्पिरिचुअल फॉलोअर्स, डिसाइपल्स, आपके शिष्य भी हो सकते हैं। फैमिली का मतलब इतना बड़ा है कि इसके अंदर सिर्फ वही परिवार नहीं है। ये नोट करने वाली चीज है, यही याद रखने वाली चीज है। बाकी तो सबको पता ही होगा, ये फैमिली देखते हैं सेकंड हाउस से, कि इवन आपका जो वर्क प्लेस है वो भी आपका सेकंड हाउस हो सकता है। जिन लोगों को आप अपना मानते हो, जैसे मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो और आपके 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो आप उनसे भी नेचुरली कनेक्ट हो जाते हो या नहीं होते? वो क्या है? वो भी आपकी फैमिली हो गई। वो भी, जिसका सेकंड हाउस जितना मजबूत होगा उसकी उतनी बड़ी फैमिली होने की पॉसिबिलिटी होगी। ओके। ये पॉइंट के अंदर इतनी सारी प्रिडिक्शन के लॉजिक है कि आप इस चीज को जितना ज्यादा समझोगे उतना बेटर होगा। आप मान लो जैसे आप किसी सत्संग में जाते हो, आप किसी गुरु के फॉलोअर बने हुए हो, ठीक है ना? वहां पर भी आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, वहां पर भी आप लोगों से जुड़ जाते हो। आपकी बातचीत शुरू हो जाती है और थोड़े टाइम, कुछ महीने कुछ साल आने जाने से आपके रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन, एक जान पहचान वाला रिलेशन समाज में आपका डेवलप होने लगता है। तो वो भी आपके सेकंड हाउस में एंटर कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका सेकंड हाउस होगा उतनी ही बड़ी आपकी फैमिली होती जाएगी।
जितना मजबूत सेकंड हाउस उतनी बड़ी फैमिली। दैट इज द लॉजिक। डायरेक्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ, wealth accumulation to overcome the insecurity of uncertain future, some sort of Rahu energy also। अब यहां पर आप ये ध्यान दो, देखिए हम सब अपनी रसोई में, अपनी किचन में, अपने घर में कुछ दिन का खाना स्टोर करके रखते हैं। उसके दो रीजन होते हैं। एक तो होता है इनकन्वीनियंस, कि आपको बार बार इनकन्वीनियंस होगा अगर आप रोज रोज ताजा फूड लेने जाएं और फिर उसको लाके बनाएं। ओके। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ दिन का खाना रख के चलो, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो, इवन गवर्नमेंट तक भी जो है एक एक दो दो साल का, दो दो तीन तीन साल का जैसे गेहूं स्टोर करके रखती है। ठीक है, हर एक इंसान को होता है जरा सी कोई खबर आ जाए कि कोरोना फैल रहा है, बंद होने वाला है कुछ दिन, दिल्ली बंद रहेगी या कोई भी शहर बंद रहेगा, तो सबको आपको हो जाता है कि हम फूड को स्टोर करके रख लें अपने घर के अंदर, सामान ले आए, तेल की थैलियां ले आए। ठीक है, और जो जैसे दालें, मोटी दालें होती है, राजमा और छोले वगैरह, दालें वगैरह, वो सब ला के रख लें कि कुछ खाने का इंतजाम रहे। तो ये जो स्टोरेज माइंडसेट है ना हमारा, कि ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ये भी सेकंड हाउस से आता है। ये टेम्पटेशन है एक तरीके की। जबकि जो लोग सन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं उनको मैक्सिमम 3 दिन का फूड स्टोर करना अलाउड है, क्योंकि ज्यादा जमाखोरी से कुदरत, नेचर के अंदर, लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी फील क्रिएट हो सकता है, चीजें महंगी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो सब तक ना पहुंचे। लेकिन हम लोग कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते। यस और नो? सबको होता ही है। अब जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, अगर मान लो ये बैंक्स के अंदर पैसा ना डाल के अगर ये अपने पास पर्सनली कैश को स्टोर करना शुरू कर दे अपने घर के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, या एक अपना खुद का बैंक क्रिएट करके, और बैंक अगर उसको लोन की फॉर्म में, अगर वो पैसा लोगों को लोन की फॉर्म में ना दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इकोनॉमी की साइकिल जो है ना वो बिल्कुल रुक जाएगी। आपका ये जो एटीट्यूड है ना, जितना ज्यादा आप भर के रखना चाहते हो, आप अनसर्टेन हो ना, आपको अनिश्चित है, आपको अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है, आपके अंदर वो जो एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है ना, कि जोड़ के रख लो, भर के रख लो, बैंक को भर के रखो, कुछ भी हो सकता है कल को, हमें नहीं पता कल क्या होगा। ये राहु की टेंडेंसी है। सारे जानते हैं, मोस्टली जितने भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है वो सब जानते हैं सेकंड हाउस के कारक बृहस्पति हैं, द गिवर ऑफ वेल्थ। ओके। बट यहां पर एक और एनर्जी है, दैट इज द राहु एनर्जी। क्योंकि बृहस्पति कभी नहीं कह रहे कि आप स्टोर करके रखो बहुत सारा। ये कौन खाने के लिए, आज तो भैया 50 आइटमें है, 100 आइटमें है, 200 आइटमें है, आप थोड़ा सा ओवर खा के आओगे ही आओगे। यस और नो? सर आपने क्या कहा था, वॉइस आपकी ब्रेक हो गई। कि जो स्टोरेज की टेंडेंसी है हमारे अंदर, कि हम फूड को, चीजों को, पैसे को स्टोर करके रखना चाहते हैं, हम फ्यूचर के लिए हमेशा अनसर्टेन है, दैट इज द टेंडेंसी बिकॉज ऑफ राहु। बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ राहु एनर्जी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सेकंड हाउस। काइंडली सी कि सेकंड हाउस के अंदर यू हैव टंग, आपका आपकी जीभ है, रसना है सेकंड हाउस में, टू टेस्ट एंड स्पीच। जीवा आपका डबल काम करती है, बोलने का भी काम करती है, और क्या कहते हैं, टेस्ट भी करती है फूड को। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कहीं ये फूड खराब तो नहीं है, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये आपका, ये भी आपकी टंग उसको चेक करती है क्या ये फूड खाने लायक है, इससे आपकी हेल्थ खराब तो नहीं हो जाएगी।
योर टंग टू टेस्ट एंड स्पीक, ये बोलने का भी काम करती है। आपकी टंग ये डिसाइड नहीं करती कि आपने क्या बोलना है। काइंडली नोट दिस थिंग, आपकी टंग ये हेल्प करती है कि आप इसकी हेल्प से बोल सकते हो। जो शब्दों का उच्चारण है उस उच्चारण के लिए आपकी जीवा मददगार होती है। यू हैव नोज इन द सेकंड हाउस टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए और स्मेल लेने के लिए। देखिए, नोज टू ब्रीथ एंड स्मेल, स्मेल लेके भी आप बहुत से एनवायरमेंट को जज करते हो कि क्या इस एनवायरमेंट के अंदर आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, गटर की स्मेल आ रही है या कोई बहुत खराब स्मेल आ रही है, तो आप वहां पर रुक नहीं पाओगे। कहीं पर अगर जहरीली गैसेस उड़ रही हैं या कुछ भी हो रहा है, तो इवन दैट कैन कॉज डेथ, वो आपको मार तक सकती है जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है। यू हैव नोज इन द सेकेंड हाउस टू जज वेदर द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। इसीलिए सेकेंड हाउस जो है ना, सस्टेनेंस का हाउस है। देखिए, अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में आप मर जाओगे। ओके, सेकेंड हाउस में मेलेफिक पाप, जितना ज्यादा पाप इफेक्ट होगा, जितने ज्यादा पापी ग्रह सेकेंड हाउस को इफेक्ट कर रहे होंगे, उतना ज्यादा आपकी सस्टेनेंस पे क्वेश्चन मार्क लगता जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी सांस रोक दी जाए, आपकी नाक बंद कर दी जाए, जैसे आपको जुकाम भी लग जाता है, आप परेशान हो जाते हो ना, आपकी ब्रीदिंग इम्बैलेंस हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो, सांस लेने के लिए दिक्कत हो जाती है। कहीं पर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो यू कैन डाई। मतलब सस्टेनेंस के लिए देखो, फूड इज इन दी सेकेंड हाउस। मतलब आप जो फूड स्टोर करते हो, जो फूड खाते हो, खाने का जो रोल है दैट इज सेकेंड हाउस। आप जो सांस लेते हो दैट इज ऑल्सो द सेकेंड हाउस। तो दैट इज वाई यहां पर सस्टेनेंस का बहुत ज्यादा रोल है। इसमें से अगर आपकी ब्रीदिंग बंद कर दी जाए, इन दैट केस यू कैन डाई। अगर आपका फूड बंद कर दिया जाए, अगर आप खाने लायक ना रहो, तो आपको क्या करना पड़ता है, ड्रिप से खाना देना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाके ना ड्रिप लगाई जाती है। आप जैसे होता है ना, कभी एक्सट्रीम मतलब डायरिया हो गया या और कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो आपको वहां पर, अब आप हॉस्पिटल में खाना खाने लायक मुंह से तो नहीं होते, वहां पर आपको ड्रिप के थ्रू लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, सो दैट यू कैन सस्टेन द अनदर वे टू गिव यू सस्टेनेंस। सो किसी भी हाउस से सेकंड हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, यू हैव आईज टू सी, सेकंड हाउस में ही आपकी आंखें भी है। कितना कितना इंपॉर्टेंट सेकंड हाउस है। जितने भी ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम है, जैसे हम कहते हैं ना, आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना, इसके अंदर से आंखें भी सेकंड हाउस में है। इसके अंदर से रसना यानी कि जीवा भी सेकंड हाउस में है, कान भी सेकंड हाउस में है, नोज भी सेकंड हाउस में है, स्मेल, पृथ्वी तत्व। आइज में जो सोर्स है सूर्य, और कंट्रोलर है मंगल। और आंखों में जो देखने की जो शक्ति है, जो रोशनी है, वो इन्हीं के कारण है। अग्नि के बाद क्या, पृथ्वी तत्व। ये जो स्मेल, नाक से जो स्मेल करने का जो गुण है, जो सूंघने का जो गुण है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसके कंट्रोलर है केतु, और इसके सॉरी, सोर्स है केतु और कंट्रोलर है बुध। पृथ्वी के अंदर ही सिर्फ स्मेल का गुण होता है ना। तो अब वायु किसी स्मेल को कैरी करके ला सकती है, लेकिन वायु की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, अग्नि की कोई अपनी स्मेल नहीं होती, जल की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। मैं सही कह रहा हूं या गलत? क्या जल में कोई स्मेल होती है? क्या अग्नि में स्मेल होती है? नहीं सर। क्या वायु की अपनी कोई स्मेल होती है? क्या आकाश की कोई स्मेल है? नहीं। नहीं। जो स्मेल करने का, जो खुशबू, किसी भी प्रकार की जो गंध है, वो गुण है पृथ्वी तत्व का। और इसी तरीके से जीवा के अंदर रसना, जो हम टेस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, वो शुक्र से संबंधित है।
वो जल तत्व से संबंधित है। चंद्रमा उसके सोर्स है और शुक्र उसके कंट्रोलर है। ये नोट मत करो, याद कर लो, ये सब आपके पास स्लाइड्स में जो सुनने की शक्ति है, दैट इज बिकॉज ऑफ आकाश तत्व, जिसके जिसका कंट्रोलर बृहस्पति है। बृहस्पति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आकाश तत्व, फॉर लिसनिंग, फॉर श्रवण। और जब ब्रीदिंग हम करते हैं, जो सांस लेते हैं, देखिए स्मेल अलग चीज है, नाक दोनों काम करती है। वो ब्रीदिंग के लिए भी काम आती है, पहली बात। और दूसरा, वो स्मेल को भी आइडेंटिफाई करती है, व्हाट काइंड ऑफ स्मेल इज देयर इन द एनवायरमेंट। तो वहां पर जो ब्रीदिंग का काम है, जिस वायु को ग्रहण करके हम जीवित रहते हैं, उस वायु के जो कंट्रोलर है, जो उस वायु तत्व के कंट्रोलर प्लैनेट है, वो शनि है। शनि, शनि उसके सोर्स है राहु। ये आपको, हमारा अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया रसना की फॉर्म में, जीवा की फॉर्म में, वायु हो गया ब्रीदिंग की फॉर्म में, और आकाश तत्व हो गया श्रवण की फॉर्म में। ओके, सेकेंड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें हमारी जीवा है, इसमें हमारी नोज है, इसमें आंखें हैं, इसमें माउथ है, आपका लुक। एक काइंडली नोट दिस थिंग कि एक पर्सन का जो सेकंड हाउस होता है, जो उसके फेस के इंप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस है, उसके फेस का जो लुक है, वो कितना कुछ बताता है उस इंसान के बारे में। आप किसी को देखकर एक जजमेंट तो बना ही सकते हो सकता है वो गलत हो या सही। आदमी टेंशन में है, खुश है, अमीर है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या फिर वो अपने आप को सकुचा रहा है, बचा रहा है, छुपा रहा है। ठीक है, ये सब उसके फेस एक्सप्रेशन से इजीली पता चल जाता है। एक इंसान का सेकंड हाउस उसके परिवार के बारे में बता सकता है कि वो एक भरे पूरे परिवार से है, खाते पीते घर का है। उसको आप फिजिकली देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका उसका फेस देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितना तेजस है, कितना ओजस है। ठीक है ना। ये कहने की बात नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ बुरी बात लगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन फेस से बहुत कुछ पता चल जाता है इंसान के। तो सेकंड हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।